अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ की DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद तासुर यही लिया गया और इंटरप्रटेशन यही की जा रही है कि जो फासले थे इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। और जो रूमर्स थे कि कहीं ना कहीं कोई बैकडोर गुफ्तगू हो जाएगी, कोई बैक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला रहेगा, उसका तासुर भी ज़ायल हो गया। ख़ासी तनकीद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसी है टूवर्ड्स तालिबान, स्पेसिफिकली TTP। और ये भी DGISPR साहब ने कहा कि वहाँ पर एक साजगार माहौल है, एक सेफ़ हेवन है टेररिस्ट के लिए, जिसकी वजह से 80% जो डैमेज है, जो अटैक्स हैं, वो उसी सूबे के अंदर पेश आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दीगर सियासी जमातों ने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन PTI ने इसमें कोई कॉस्ट पे नहीं की और ना ही वो ये पे करने के लिए तैयार हैं। साथ साथ इस मरतबा डायरेक्टली नाम तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, वो इम्प्लाइड मीनिंग खान साहब से था कि वो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा करते थे। अब जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिस्पॉन्सेस भी सामने आए। PTI ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया इसके रिस्पॉन्स में। सुहेल आफरीदी साहब ने भी ये बात की कि ऑपरेशन की मुखालिफत सिर्फ PTI का मौक़िफ़ नहीं बल्कि तमाम मजहबी और सियासी जमातें जो पख्तूनख्वा की हैं, जिसमें JUI-FE भी शामिल है, ये एक कलेक्टिव मौक़िफ़ है। और वो समझते ये हैं कि ऑपरेशन अगर होता है तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स की राय लेने के बाद किया जाए। तो ये कन्फ्रंटेशन हमने बढ़ती हुई देखी। और साथ साथ मुज़ाकरात की जो बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ले कर वज़ीर आज़म ने मैंडेट दिया बातचीत करने का, लेकिन खान साहब कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते। अचकज़ई साहब ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा पार्लियामान का जो मैंडेट है इसे ख़त्म करने के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, अदरवाइज़ असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का भी उनकी तरफ से इंदिया दे दिया गया। तो क्या इससे यही समझा जाए कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक मौक़िफ़ पर नहीं आने वाले, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो, चाहे वो कंसेंसस पॉलिटिकल हो? ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, टेम्परेचर कैसे कम होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं। आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूँगा हुज़ैफ़ा साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की तरफ से, सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं उसके कंटेंट्स को एड्रेस करूँ, ये कहा जाता है कि जो काम हुकूमत के वज़रा का था, जो काम हुकूमत के तर्जुमानों का था, वो अब चूँकि गवर्नमेंट ने स्टांस नहीं लिया, चूँकि गवर्नमेंट ने उस तरह से एड्रेस नहीं किया तहरीक इंसाफ के मसाइल को, या फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, ऑपरेशन का इशू है, या सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट्स की जाती हैं PTI से, इसीलिए DGISPR को फोरफ्रंट पे आके ये करना पड़ जाता है रिलक्टेंटली। तो इसका क्या जवाब है आपके पास कि हुकूमत प्रेशर नहीं ले रही? क्योंकि क्रिटिसिज्म आप पर यही है कि आप कंफर्टेबल हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान ये चपकलिश, ये कन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी, उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये कि DGISPR भी ज़ाहिर है हुकूमत के मातहत हैं, वज़ीर इत्तलात भी हुकूमत के मातहत हैं, मैं भी हुकूमत के मातहत हूँ। हम सब का मौक़िफ़ एक है और हम में से कोई भी हुकूमत की तर्जमानी करता है तो वो हुकूमत का मौक़िफ़ तस्वुर किया जाता है। DGISPR साहब ने जो बातें कही, मनोअन वही हुकूमत का मौक़िफ़ है और वही मेरा मौक़िफ़ है। उसको मैं फर्दर एलेबोरेट ज़रूर कर देता हूँ। DGISPR को नौबत क्यों आई? वजह ये है कि जब आप बार-बार बात करेंगे कि मैंने मुज़ाकरात जो है जिन इदारों का आप नाम लेते हैं उनसे करने हैं, या जब आपका दिल चाहे आप उन इदारों को मुंह में डाल लें, हुकूमत तो जरूर उस पर बात करती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर आप जैसे दोस्ती में कहते हैं कि जी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्यों बात कर रहे हैं? तो बेसिकली बात यह कि हमारे और उनके मौक़िफ़ में कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि उनके इदारे पर बानी तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बात करते हैं, जिसका उन्हें दिल चाहता है कि उसको मुंह में डालते हैं, और जो माजी में उनके इदारे के बारे में उनकी सोच थी, चूंकि वो सबने सुनी, तो इसलिए उनके इदारे ने अगर उसकी वजाहत कर दी तो मैं समझता हूं कि एक लाइन जरूर दे दी हम पॉलिटिशियंस को भी, हम हुकूमती वज़रा को भी। अब जाहिर है हमारे लिए जरा ज्यादा आसानी होगी, वरना आप लोग कहते हैं कि जी इदारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर फलां शख्स जो है कौम का बाप हो तो इदारे ने तो कभी कहा नहीं। बात ही यही है अगर इदारे ने हर बात खोल कर रख दी, लोग कहते हैं ना कि लाइन तो आपको देनी चाहिए। नहीं, देखिए लाइन हम ही देते हैं, लेकिन जहां पर इदारे ने रिस्पॉन्ड करना हो, ऑपरेशन के मामला हो, मैं बार बार ये बात करता हूं, पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ पा रही हमारी मीडिया को, हमारे पॉलिटिशियंस को। देखिए पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है। पाकिस्तान में
आपको 4 ममालिक के बराह रास्त बॉर्डर लगते हैं। चीन से आपका बरादराना ताल्लुक है, ईरान से अब बना है, वरना ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, तीनों साइड से आपको कभी ठंडी हवा नहीं आई, हमेशा गर्म हवाएं आती नहीं। तो ठीक। ऐसे में आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का जो किरदार है वो बढ़ता रहा। आपके मुल्क में 35-37 साल लेजिटिमेट हुकूमत जो है वो अस्करी इदारों की रही, यानी अस्करी हुकूमत रही, मार्शल द्वार रहे। तो जाहिर है हर मुल्क के अपने डायनेमिक्स होते हैं, इंडिया के अपने होंगे, अमेरिका के अपने होंगे। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा कलीदी मुस्बत किरदार रहा है, और अगर कोई बंदा इसे इनकारी है वो एमपू की जन्नत में रहता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने किसी बात पर मुदल्लल अंदाज में रिस्पॉन्ड कर दी है अपनी हदूद कयूद में रहते हुए, जाहिर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने अपनी चेयर ऑफ कमांड में उसकी अप्रूवल ली होगी, तो उसमें किसी को मुज़ायका नहीं होना चाहिए। बजाय कि हम ये कहना शुरू कर देंगे हुकूमत के वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में नाकामी हुई या कर नहीं रहे थे तो डीजीआईएस पे आ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वी आर अ टीम, मशवरे से सारे चलते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हम आपस में मशवरा करते हैं, एक दूसरे से आर्गू करते हैं, और जाहिर है हुकूमत की जो तर्जमानी की टीम है उसको वजीर इत्तलात लीड कर रहा है, उसमें किसी को मुज़ायका और किसी को जो है उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक है उज़ैफा साहब, मौक़िफ़ आ गया आपका। इस पे तहरीक इंसाफ का जो रिस्पांस है वो भी आपने ट्विटर पे देख ही लिया होगा। शौकत साहब, मुझे ये बताएं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक चीज़ तो चले मुख्तलिफ थी कि वो जो टोन उससे पहले थी, नाम नहीं लिया खान साहब का भी उन्होंने, लेकिन साथ साथ जो ऑपरेशन के हवाले से एक मौक़िफ़ है, DGISPR ने भी इस पर बात की कि ANP की तरह की सियासी जमातें या JUI की तरह की सियासी जमातें, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर बहुत हमले हुए हैं, असैसिनेशंस हुई हैं उनकी टॉप टियर लीडरशिप की, लेकिन PTI ने उस तरह से ना कॉस्ट पे की है, ना आप ये चाहते हैं कि ये जो कैंसर है इसकी कोई कीमोथेरेपी की जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो जवाब में जो कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं वो शफी जान साहब का वो बयान है कि जब उन्हें कहा गया एक टॉक शो में कि आप कंडेम कर दें कि TTP जो है वो दहशतगर्द जमात है, नहीं किया उन्होंने। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है ना कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करके जो चीज़ हमारे खिलाफ चल रही है, जो इस मुल्क के खिलाफ है, उन चीज़ों के ऊपर हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो तनाज़ात बनाना या मुतनाज़ा चीज़ों को करना, इसका तो मकसद बड़ा वाज़ेह है कि जो लोग ये तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है कि रीजन के अंदर अमन आए। अमन के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए वो तो मुझे नजर नहीं आ रही है। ये तो बड़ा अजीब सा माहौल बनता जा रहा है कि सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे अब किसी कौन मुल्क वतन है कौन नहीं है। दूसरा, फौज एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे लिए और बड़ा काबिल एहतराम है, और फिर ये कि हम मुल्क के हवाले से हम सोचें बात करें तो हम तो जाहिर है अगर हम किसी मुल्क को कंपेयर करेंगे अपने साथ सिक्योरिटी के हवाले से तो हम तो अपने फौज पे डिपेंड करेंगे ना, तो फौज को तो सूरत में मतनाज़ा या कमजोर ना होने देंगे, ना इस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन क्या फौज के तर्जुमान को ये चीजें सही लगी कि जो उन्होंने कहा एक पार्टी के हवाले से, जो आपने भी बताया इसका कि जी, तो इस तरह तो आप एक किस्म के चैलेंज दे रहे हैं उनको कि जी देखें ये आपसे रह गए हैं, बाकी कोई हमारे तो देखे ना इसरारुल्लाह गंडापुर, इकरामुल्लाह गंडापुर, और इनके अलावा जो हमारे रिसेंटली जो अभी मिनिस्टर थे लियाकत खान, उसके ऊपर अटैक हुआ, इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये अटैक्स हुए हैं, शहादतें दी हैं। तो आई डोंट नो कि ये बात किस तरह उन्होंने कह दी और क्यों कही है। मुझे इससे कोई वो नहीं लग रहा कि इससे कोई मुल्क को फायदा होगा या इवन फौज को कोई फायदा होगा या कोई रियासत को फायदा होगा। इससे तो नहीं शौकत साहब, फिर सोल्यूशन भी प्रपोज करना चाहिए ना। आपका जो सोल्यूशन है वो फिर क्या है? कंफ्यूजन यही है कि चलें ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए अगर आप खुद कहें? कंफ्यूज ना किया जाए, हम ना कंफ्यूज हैं ना हम कंफ्यूज करना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि PMLA के पास जो है वो मैंडेट नहीं है, वो कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, इख्तियार भी नहीं है उनके पास, और जाहिर है उनको जो अहकामात आते हैं वो उसके अहकामात के तहत करते हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। हमने हल जो है वो 2 महीने पहले दे दिया था, जो APC हमने बुलाई और यहाँ पे जो नॉबल सलीम स्वाति साहब की क़यादत में जो सूबाई असेंबली के अंदर हुई, उसमें तमाम सियासी पार्टियां थी। क्या उसमें नून लीग नहीं थी? क्या उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी? JUI नहीं थी? यानी जो KP के हवाले से जितनी भी पोलिटिकल पार्टी है उनकी लीडरशिप है, उन्होंने मिलकर एक एलानिया बना के भेजा है वफाकी हुकूमत को कि आप इन खतूत के ऊपर चलेंगे तो मामला बेहतर हो सकेंगे।
तो मैं ये साबित करना अच्छा, चाहता हूँ कि ये एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि ये ऑपरेशन होगा तो मामला ठीक हो। तो मैं सिर्फ इनके जो मेरे भाई है इनके नोटिस में, क्योंकि नए हैं, इनको शायद वो नहीं होगा। 22 बड़े ऑपरेशन हुए अभी तक ठीक के अंदर, और 14,000 के करीब छोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर सब चीजें दहशतगर्दी खत्म कर दी या हो गई है? नहीं हुई है ना। तो नहीं, वो ओवरनाइट तो शौकत साहब नहीं हो सकती ना। तो उसी खला को खत्म करने ठीक। के लिए APC में तजावीज दी गई। चलें, पॉइंट आ गया। आज तक ठीक है। न तो वजीर आजम की तरफ से उस पर कोई बयान आया, न उसका रद्द-ए-अमल आया, न वजीर दाखिला ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल दिया, न वज़रा ने दिया। वज़रा यही कह रहे हैं कि हमने फैसला किया ऑपरेशन का, और वो तो भाई आपने तो किया, हम ये कोई नई बात तो नहीं, ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कोलेटरल डैमेज कम हो। हमारे जो फौजी जवान है सही मौक़िफ़ आ गया आपका। आपने जिस तरह कहा ना, DG ISPR साहब ने भी यही कहा कि ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आमिर साहब, कल का जो प्रेशर था, अब इसके ऊपर एक तो ये फ़र्क था कि पिछली मरतबा नाम लिया गया खान साहब का, स्पेसिफाई किया गया, इस मरतबा वो नहीं था। इसके अलावा जो ये कहा गया कि जी कौम का बाप करार दे रहे थे आर्मी चीफ को, इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे, तो उसके जवाब में PTI का ये रिस्पॉन्स आया कि वो उनका बयान नहीं था, वो किसी और का, शहरियार अफरीदी साहब का बयान था। और दूसरा ये कि PTI का ये मौक़िफ़ है कि ये सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ नहीं कहती कि ऑपरेशन ना हो, बल्कि उसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं, कबायली माहिदीन भी हैं, तमाम इंटेलिजेंसिया भी है, रिलीजियस क्लरिक्स भी मौजूद हैं, उन सब का भी ये मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारा नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं ये जो चपकलिश चल रही है इसको? पहले मैं आ जाऊँ कि वो शहरियार अफरीदी का बयान था जी। तो उमर अयूब इनके बड़े स्टालवर्ट हैं और अभी अपोजिशन लीडर थे। उनके वालिद जो है ना, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, मरूमा के दौर में, और गौहर अयूब भी मरूम है, एकदम आइन की किताब उठाया करते थे और कहा करते थे कि कलेक्टिवली काबीना जिम्मेदार है किसी भी काम की। तो शहरियार अफरीदी ने जो बयान दिया वज़ीर आज़म ने या उनकी काबीना ने कहा था, हम इसे डिसोन करते हैं कि बाजवा हमारा बाप नहीं है। मतलब उस वक्त चुके बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा था आर्मी चीफ बाप होता है कौम का। ऐसी तो क्या उन्होंने तरदीद की थी? कोई मुझे दिखा दें। लिहाजा ये कलेक्टिवली कैबिनेट की अपनी जिम्मेदारी है और उन्होंने कबूल की। और उस कैबिनेट के शहरियार अफरीदी, अल्लाह को जान देनी है, कहा करते थे जब राना सनाउल्लाह का केस था, क्या पूरी काबीना ने, ये बाद में लोगों ने हुकूमत जाने के बाद कहा, मैं अंदर कह रहा था, लेकिन सब ने उस बयान को ऑन किया कि ये जो हेरोइन का केस है बिल्कुल सच्चा, जिसे जनरल बाजवा भी भाग गए कि मेरा बनाया हुआ नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए जो आज की ताज़ा गुफ्तगू में, चाहे वो आर्मी मतलब DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नाम लिया या नहीं लिया, वो PTI की तरफ था, मुझे और आपको कोई अभाव नहीं है, हम किसी लफ्ज़ पे नहीं जाएंगे, ना उन्होंने अभाम रखा है। अब इशू क्या है? जैसे शफी जान साहब कल निकल गए और अब सारे सोशल मीडिया पे आ रहा है कि भाई आप जो TTP बहसियत ग्रुप एक पार्टी है, खारजीन में शामिल किया गया है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, और दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों के लिए इमरान खान ने 2021 में जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उसमें 5वें नंबर का पॉइंट है नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, जिस पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो कर रही है, KP गवर्नमेंट हमें बयान सुनाती है। ना इन्होंने CTD मंजूर की, शौकत यूसुफजई सी काबीना में भी रहे, सब कुछ रहे। जो पैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहे 600 अरब दिए, आज जो आप लाइन फोर्सेस एजेंसीज के लिए गाड़ियां ढूंढते फिर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे पुरानी, हम नहीं लेके आएंगे, ये नहीं कह सकते गंडापुर जैसे कहते थे मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार सारी PTI है। हुकूमत भी आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है ना। वो अपने जिले में घुस सकते थे। पारा चनार में जब लोग शहीद हो रहे थे, 2 फिरके आपस में लड़ रहे थे, तो क्या वहां मैयतें संभालने के लिए हुकूमत वक्त के वजीर आला की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस्लामाबाद चढ़ाई से पहले वहां जाए? वो जरगे का वेट कर रहे थे। नहीं, ये वही काम था। जरगा बुला लेते ना जी इमरजेंसी में। आप अफगानिस्तान की मोहब्बत में, तालिबान की मोहब्बत में तो जरगे बुला रहे हैं, और अपने लोगों के लिए जरगे में आप मतलब मुसलसल वो PTI के अपने दौरे हुकूमत में वक्त तय हुआ था। इमरान खान साहब ने हजारा कबीले के लिए नहीं कहा था, सॉरी बात लंबी हो रही है कि जी मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। वो प्यारों की मैयतें नहीं थी, वो हम पाकिस्तानी नहीं थे जो शहीद हो रहे थे उसमें। तो क्यों एक ऐसा रवैया कि आप डिस्टिंक्शन करते हैं पाकिस्तान के अंदर शहीद होने वालों से, सही, और जो अफगानिस्तान के लोग आके दहशतगर्दी करते हैं उनके अंदर क्यों? मेरा और आपका तो बयानिया इमरान खान ने गो के उसने खुद नहीं बैठे थे जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई थी, वो बाइकआउट करके चले गए थे। फौज बैठी है, अपोजिशन बैठी है, गवर्नमेंट के वज़रा बैठे हैं, वो उठ गए थे। तो ये सारा रवैया आप इकट्ठे करके देखें। इस बात का क्या सोल्यूशन है? जो सुहेल अफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया, अभी शौकत साहब ने भी कहा कि चलें, हजारों मिलिट्री ऑपरेशन तो हो गए,
अब अगर दहशतगर्दी नहीं खत्म हुई तो कोई और सोल्यूशन देखें फिर। तो उसका जवाब जो DGISPR ने किया कि क्या हम उनके पाँव में पड़ जाएं या उनको नूर वली मसूद को हम वजीर आला बना लें। मुझे ये बताएं, ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट है जिसमें पूरी तारीखों के साथ लिखा हुआ है कि कब कब हम तालिबान रजीम के पास गए, उनसे बातचीत की, हमारे ISI के लोग गए, फौज के गए, फॉरेन ऑफिस के गए, हुकूमती वजीर गए, और जवाब में क्या मिला? फिर दहशतगर्दी, मजीद दहशतगर्दी और मजीद दहशतगर्दी। ऐसे में आप जरगा करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी सबको बिठा लिया, सब कहेंगे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए, अमन होना चाहिए, तो जो काम KP गवर्नमेंट के अपने जिम्मे है उसका जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, एक पॉलिटिकल कंसेंसस का जो मामला है जिसके ऊपर आपके वज़रा भी ये बात करते हैं कि जो सियासी तौर पर एक मौक़िफ़ होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो मौजूद नहीं है। तो क्या इस कंसेंसस को एग्जीक्यूट करने के लिए हुकूमत पे जिम्मेदारी नहीं आती कि अगर सॉफ्टली डील किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के साथ, चूँकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर उनको परसुएड आप करें तो बेहतर नहीं होगा कि कोई कंसेंसस अगर रीच हो जाए? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। इनसे सॉफ्ट डील करना तो एक अगला स्टेप है। हम तो यतीमों और मस्कीनों की तरह डील कर रहे थे। इन्होंने हमें गालियां दी, बानी तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के बाद जो शोर शराबा किया, एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव बनाया, इदारों को मीर जाफर और मीर सादिक पुकार कर ये तासुर दिया पब्लिक में कि बहुत ताकतवर हूं, इदारे भरम में खामोश रहे। उसके बाद 8 फरवरी 2024 के बाद सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर इनके पास कैपेसिटी होती हुकूमत बनाते। उसके बाद हम हुकूमत में आए, हमने मुज़ाकरात की दावत दी, गंडापुर को बार बार बुलाते रहे, सुहेल अफरीदी को बार बार बुलाते रहे। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा हमारे इस गाल पे थप्पड़ मारे, आप ये वाला गाल भी आगे कर दें। यानी आप जो है बदतमीजी इसलिए करते हैं कि वजीर आजम के बारे में लुग़्व ज़बान और गलत बयानी के वो कह रहे हैं मैं पूछ के बताता हूँ, ऐसी बात ही नहीं हुई। इन्होंने कहा कि मेरी दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है वजारत दाखिला पंजाब में, मुलाकात की तो उसके बारे में जरा मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा मैं इंक्वायर कर बताता हूँ। आपने उसका मतन ही चेंज कर दिया। तो आप ये चाहते हैं कि हम इनकी गालियां भी सुने, इनका नैरेटिव मकबूल होता रहे, और चूंकि इन्होंने बेंचमार्क बना दिया सियासत में कि तरक्याती काम कुछ नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, गवर्नेंस कुछ नहीं है, जो जितनी बड़ी गाली देगा, जो जितना बड़ा नैरेटिव बनाएगा, अफवाज के बारे में लोग ज़बान इस्तेमाल करेगा, और वो जो है क्योंकि ये कौम जो है बचपन से ही जज्बाती मूवीज देखकर, वो मिथन की मूवीज देख के जवान हुई, तो जो बंदा जज्बाती एक्शन कर रहा है कौम उसके पीछे चल रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं क्योंकि आप हुकूमत में हैं आप इनके आगे बिल्कुल फ्लैट हो जाए। मुझे बताए, मुज़ाकरात की 4 दफा दावत तो हम लोगों ने दी है। इन्होंने पहले कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा ही नहीं हुकूमत से। अब मुज़ाकरात में अगर राजी भी हुए हैं तो 1 सीट वाले महमूद अचकज़ई को आगे कर दिया, हुब्बे अली नहीं मुग़्ज़े माविया में, कि वो मुझसे बड़ी गाली देगा इदारों को, हुकूमत को। भाई अगर आप मुज़ाकरात में संजीदा थे, अपनी जमात के चेयरमैन को कहते, अपनी जमात की सेक्रेटरी को कहते। वो अचकज़ई साहब तो कह रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, एक हद से आगे ना बढ़े। वो तो PTI को भी यही मशवरा दे रहे हैं। नहीं मैं देखिए, मेरा अचकज़ई साहब का चूंकि बात यहाँ अचकज़ई साहब के खिलाफ नहीं हो रही, बात PTI और हमारा नैरेटिव हो रहा है, तो उसमें अचकज़ई साहब बीच में आए हुए हैं। इसलिए मैंने बात की। अर्ज ये है कि क्या यानी मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो और निकाह ख्वाह आ जाए कहे जी मैं मेरे से मुज़ाकरात कर लें, तो दोनों कहेंगे भाई हमारे आपस के डिस्प्यूट्स है, मसला हमारा और तहरीक इंसाफ का दरमियान में ले आए आप अचकज़ई को, ताकि जब आपका दिल चाहेगा आप उन्हें डिसोन कर देंगे, चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देंगे और कहेंगे ताकि मेरा नैरेटिव भी खराब ना हो। अगर आपने खलूसी नीयत से, खलूसी दिल से मुज़ाकरात करने हैं तो आप कहें कि भाई ये मेरे 5-6 लोग हैं, अपने ट्विटर हैंडल से उसे ऑन करें, आपकी बहनें उसे ऑन करें, मुज़ाकरात का माहौल बनाएं और हुकूमत पे अखलाकी जिम्मेदारी आयद हो जाए। लेकिन आपने अपना कोई बंदा आगे नहीं किया, एक राजा नासिर अब्बास, एक अचकज़ई, ताकि जब दोबारा आप हमें गाली देना शुरू करें तो आप कह सकें मेरे तो लोग ही नहीं थे, इनका प्रेशर था, मैं तो एक्सपोज कर रहा था हुकूमत को। अगर आपकी नीयत है कि हुकूमत से गलतियां हुई होंगी गलतियां, 5 गलतियां अगर हमसे हुई हैं तो 3 गलतियां तो आपसे भी हुई होंगी, तो मेज में बैठ के आपकी गलतियों की माफी आपने मांगनी है, आपकी जमात ने मांगनी है, अचकज़ई ने मांगनी है। आप सिर्फ खुद इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहे क्योंकि अगर आपको पता है अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो आपकी जो नैरेटिव और कल्ट है, जो मरो और मार्दों के साथ है, जो गाली के साथ है, वो कल्ट टूट जाएगा, वोट बैंक जमीन पे आ जाएगा। और अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो आपकी जमात तितर-बितर हो रही है। अब आपके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है, मजबूरी में आपने अचकज़ई को आगे कर दिया।
वो भाई आपका और हमारा मामला है। हुज़ैफा साहब वो असेंबलियों से इस्तीफा देने का भी इंदिया दे रहे हैं ना। देखिए पहले भी दिए थे, आज अपनी गलतियों पे नादिम होते हैं कि अदम एतमाद एक वोट से हुई थी, काश हम असेंबली ना छोड़ते, वो दोबारा रिवर्स भी हो सकती थी। फिर आप नादिम हुए कि हम पंजाब हुकूमत ना छोड़ते, फिर आप नादिम हुए कि भी हुकूमत ना छोड़ते, आप फिर नादिम हुए कि हम ये 9 मई का बयानिया ना बनाते तो अपोजिशन लीडरों से महरूम ना होते। तो आज आपने जो जराइम माजी में किए उसमें आपके लोगों को सजाएं हुई, अपोजिशन लीडर आपके जेलों में गए, कुछ फरार हो गए। अल्लाह करे आप ये गलती करें तो अगर हम 13 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात करा सकते हैं तो 17 हल्कों में भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दें इस्तीफा, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है शौकत साहब, आपने सुना हुज़ैफा साहब का मौक़िफ़ इस पे। अब जो अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो मौजूदा पार्लियामान को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे, तो ये जो TOR आपने तय कर लिया है इस पे तो कभी भी हुकूमत आमादा नहीं होने वाली। तो फिर अगर एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ये मैंडेट देते हैं अपनी पार्टी को कि आप करें मुज़ाकरात, यहाँ तक कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया उन्होंने, लेकिन आपने इतनी बड़ी ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया, क्या हासिल होगा इससे? तो देखिए पहली बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, ये तो खैर ये तो सिर्फ वो था उनका एक स्टंट जो इस्तेमाल करना चाहते थे और अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते थे, लेकिन रेलेवेंट है नहीं बेसिकली। ये इनका ये ना देखिए आना जाना इनका जो नजर आ रहा है, देखिए इन्होंने न सिर्फ इतने बड़े कौमी इदारे को जो है ना मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, बल्कि इन्होंने ये डिलीवर भी नहीं कर सके। ये हम पे तनकीद जरूर करें, लेकिन ये कि शाइस्तगी और उसका दामन न छोड़े। जो अल्फाज ये पहले बड़े अच्छे बोलते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी जुबान में कड़वाहट शुरू हो गई है और ये भी लगता है कि अब ये भी मायूसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए कड़वाहट नहीं है, इल्जाम तो रिगार्ड है, ये तो हमने एक मौक़िफ़ दिया, आपका तो मुझे एहतराम है। ठीक जी शौकत साहब, कड़वाहट नहीं है। आपने इल्जाम लगाया कि जी PDP को PTI जो है वो लेकर आई, इतना बड़ा इल्जाम लगाया, जबकि हम तो छोड़े मुशाहिद हुसैन सैयद और फ़खर दुरानी जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा आकर ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है, जो बिलाल चौधरी और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। तालिबान की वापसी का फैसला जो है वो इमरान खान का नहीं था, उसमें जो पार्लियामान की जो कमेटी बनी थी और उस कमेटी की जो तजवीज़ कैबिनेट को जानी थी, उस कमेटी में शहबाज शरीफ नहीं। शौकत साहब खान साहब ने भी तो एंडोर्स किया ना, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके बाद उनका बयान जमान पार्क से ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें वो कह रहे थे कि हम अच्छा भला सेटल करवाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया हमें, TTP को। देखिए कराना चाह रहे थे, नहीं करा वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन किया तो नहीं था ना। ये तो जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड बातें हैं कि बार बार कहते हैं कि इन्होंने ये लेकर आए, तो वो जो पार्लियामान की कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशन है वो उसको जानी थी उधर अपना कैबिनेट को, और इस दौरान जो है ना इनके खिलाफ आदम एतमाद की तारीख है इमरान खान के खिलाफ, और वो चीज़ वहीं पे रह गई क्योंकि वो मैकेनिज्म नहीं बन सका। लेकिन उसके बाद जो दोबारा इनकी हुकूमत आई जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उसके दौर में फिर ये फैसला हुआ। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इसको एंडोर्स किया है और फ़खर दुरानी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो मैंने आज खुद पढ़ी है उसकी रिपोर्ट। ये चले मुज़ाकरात पे आ जाएं जरा, वो जो हुकूमत की ऑफर है। इमरान खान तो उस कमेटी में भी नहीं आए थे जो जिस कमेटी में ये फैसला हो रहा था, तो ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। अच्छा, बाकी चीजें जो है देखें, अगर हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए और हमें अच्छे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये कि हम कहें कि जी हमने APC बुलाई, तमाम सियासी जमातों को बिठाया, जितने स्टेक होल्डर थे, आप कहें कि जी हम तो इनकी बात नहीं मानते। हमें तो एक ही चीज समझ आती है कि ऑपरेशन हो, तो ऑपरेशन तो हो गए भाई, 22 ऑपरेशन हुए हैं, आप कितने ऑपरेशन करना चाहते हैं? ये मामूली काम नहीं है कि एक पूरा गांव खाली कराएं, वो लोग जो है ना दूसरी जगह जाएं, फिर इधर जाएं उधर जाएं। ये एक सूबाई हुकूमत को बर्दाश्त नहीं, वो तो हो रहे हैं शौकत साहब। DG साहब ने कहा कि इस वक्त भी ऑपरेशंस जारी हैं, वो तो परमिशन की बात आप कर रहे हैं वैसे ना, ऑपरेशन तो रुके ही नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे हैं ना कि जो हम तरफ हमारा इशारा है वो ये है कि आप लोकल लोगों को एतमाद में लो, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लो, अपना इंटेलिजेंस जो है वो मजबूत करें, और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं उसको आप इतने उस हद तक लाएं कि जिसमें कैजुअलिटीज कम से कम हो
जो हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं वो कम से कम शहीद हों, इसी तरह जो कोलेटरल डैमेजेस हो वो कम से कम हो। तो इससे ये क्या ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा, लोग भी ताउन करेंगे। चले पॉइंट आ गया, ये ठीक कह रहे हैं, ये पता नहीं किस चक्कर में पड़े हैं कि ये तालिबान से करना चाहते हैं। अफगान भाई अफगान हुकूमत एक अलग है, उनका डोमेन आपके पास है, आपने बात करनी है करें, नहीं करना है तो ना करें। ठीक, आपने कितने अरसे से चलें, ये अच्छा है कि आपने ये कहा कि फॉरेन पॉलिसी जो है विफाक में बनानी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वो भी आपके सामने सही, ठीक है, मौक़िफ़ आ गया आपका। आमिर साहब, ये मुज़ाकरात की जो हम बात कर रहे हैं, अब मैंने कल ख्वाजा आसिफ साहब से जो गुफ्तगू की, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या गारंटी चाहिए खान साहब से जिसकी बुनियाद पे ये मामलात आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने कहा उनकी गारंटी कौन देगा। मैंने कहा लोग कहते हैं बुशरा बीबी दे सकती हैं गारंटी। उन्होंने कहा उनकी गारंटी कौन देगा। तो मसला गारंटी का है या फिर ये है कि अब क्रॉस लग चुका है इसके ऊपर, कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही। और अगर नहीं है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि शहबाज साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेके ऑफर की थी? देखें, प्राइम मिनिस्टर इज्तिमाई तौर पे जिम्मेदार है ना, जैसे मैंने पहले कहा काबीना का, कि अगर वो जिम्मेदारी कोई फैसला करते हैं, एंडोर्समेंट उसके ऊपर, जब वो उनकी पार्टी के सरबराह और उनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, उनसे वो बात करते हैं। सही। अच्छा, आप एक ऐसे ऑपरेशन में फंसे हुए हैं और जहाँ पे एक पार्टी के साथ लड़ाई भी चल रही है, अगर राना सनाउल्लाह आके ये कहते हैं, वो भी अगेन काबीना के मेंबर है, और वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया, तो मैं तो मान लूंगा इस बात को कि एतमाद में लिए बगैर नहीं बात की। लेकिन उसमें था क्या? उसमें फिक्रा था कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, जो प्राइम मिनिस्टर का शॉट है आपके सामने। तो जो मुझे भी ये उम्मीद हो चली थी कि बड़े सीजन सियासतदान है महमूद खान अचकज़ई साहब, और मैं कहता था कि मुझे टनल में रोशनी इनके अपोजिशन लीडर बनने की सूरत में नज़र आ रही है कि वो जितना मर्जी सख्त बात करें, हैं जमहूरी आदमी। जो कुछ इमरान खान साहब ने उनके साथ किया, ज़ाती तौर पे भी किया, इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान को देख लें और इनको देख लें कि जब पीटीआई गई उन्होंने ओके किया। लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने फिर शर्तें वही आयत कहीं जो पिछले साल जनवरी में भी थी कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात कराओ, फिर हम चलेंगे। जब वो इमरान ट्रंप आ रहे थे और फिर वो मुज़ाकरात वाइंड अप किए, उस वक्त लोग बाहर से आए हुए थे, वो मेरी उनसे भी मुलाकात हुई। वो कहते हैं बिल्कुल हम फाइनल स्टेज पे थे, लेकिन वो जो बाहर बैठा हुआ यूट्यूब माफिया है, उन लोगों ने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया, सोशल मीडिया वालों ने, कि नहीं हमने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, ट्रंप का ओथ हो रहा है और आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हमारी तो कुछ सुनेगा ही नहीं। निकल गए। बेगम बुशरा की जो बात हुई, बेगम बुशरा बाकायदा तौर पे गारंटी के बाद जमानत पे गई थी। अच्छा। कि वो रोल प्ले करेंगी, लेकिन जब वो केपी में गई, देखिए ना, इक़्तिदार एक ऐसी चीज होती है जिसका नशा कुछ और होता है। ठीक। जब आप सवाबी में आए और आप पहुंच जाएं कि लीडरशिप आपके पास है, सही, तो चाहे गंडापुर समझा रहे थे या बैरिस्टर गौर समझा रहे थे, बैरिस्टर सैफ समझा रहे थे, मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि इमरान खान साहब ने कह दिया था कि उनको रोक लें। ठीक है। बैरिस्टर गौर स्पेशल सेस्ना या कोई भी जहाज जो ये यूज करते हैं मुझसे नकवी लेके वो वाक एंड के पास उतरे थे कि बेगम बुशरा को रोक लिया जाए कि ये डी चौक ना जाए। अच्छा। वो नहीं रुकी और चली गई, तो मुआहिदा तो खत्म हो गया। जो गारंटी बैरिस्टर गौर, अली अमीन गंडापुर, जब वो कहते थे उससे पहले चांस था, मतलब ये चांस आए, फिर खत्म खुद पीटीआई ने किए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए जो पिछले साल थे, दिसंबर में शुरू हुए और जनवरी में खत्म हुए। आज आप गारंटी ढूंढ रहे हैं ना, एक्चुअली महमूद खान अचकज़ई ने वो गारंटी का रास्ता कल शर्त लगा के खत्म कर दिया। लगता है पीटीआई ने उनको कहा होगा कि नहीं, मुज़ाकरात हमने नहीं करने। क्योंकि मैं ये भी साथ कहता था कि अगर पीटीआई ने इनके साथ हाथ ना किया महमूद खान अचकज़ई से, तो ये इमरान खान के लिए पॉलिटिकल रिलीफ का रास्ता बनाएंगे। तो ये 5 बड़ों की जो बात हो रही है इसका क्या? नहीं सर, अब खत्म होगी ना, क्या बड़ों की बातचीत है? बात कैसे बैठेंगे? देखें, वो कल बड़ों में से जिनके तर्जुमान पब्लिकली आके बात करते हैं वो DGISPR है। वो कहते हैं बात करनी है गवर्नमेंट से कर लेना। और ये कई दफा बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात किए, जब पेशावर में एक मुलाकात हुई थी, ठीक है, आर्मी चीफ के साथ, जिसमें तमाम सियासी, वो भी जरगा था ना ऐसी, जो अगर उसको आप इस तरह कहें कि जिसमें तमाम मुशावरत हो रही, मुशावरत थी, सारे लोग बैठे थे, उसके नतीजे में एक मुज़ाकरात शुरू हुए और फाइनल ऑफर लेके बैरिस्टर गौहर अली रजा, सेनेटर अली जफर और सलमान अकरम राजा के साथ गए थे कि जी PMLN के 5 लोग हैं। अच्छा। इमरान खान साहब ने पूछा कौन कौन, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी। उसने कहा वो मेरे साथ इतना कर रहा है, उसने कहा जी सारी फैसिलिटेशन वो कर रहा है मैं। अच्छा। फिर राना सनाउल्लाह हैं, फिर अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, उन्होंने नाम दिए कि एक बंदा इनमें से आप चुने, एक हम में से नामजद करें और एक इंटेलिजेंस का बंदा बैठेगा, बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल खत्म, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो आमिर साहब फिर 1 मिनट फिक्रा पूरा। उन्होंने कहा तुम क्यों गए? उन्होंने कहा जी आपने भेजा था। उन्होंने कहा खत्म बात।
अच्छा, जब ये बात होती है तो वो तो सारे ऑप्शन यूज हो चुके हैं कि आप गुफ्तगू, फिर उन्होंने उसके 1-1.5 महीने के बाद कहा कि मुज़ाकरात करने तो मुझसे करो, तो उसका जवाब हर दफा आता है कि सियासी जमातें आपस में बात करें। ठीक है, और अगर आप बात नहीं करना चाहते, आप अपने सियासी ज़ुअमा को, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की सूरत में आपने मिलाया उनको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, आज वो नेशनल डायलॉग कमेटी में भी इसलिए नहीं गए कि पीटीआई ने कहा था कि हम नहीं जा रहे, तो वो भी नहीं गए। और अगर हमें उम्मीद हो कोट लखपत से, तो उधर से कुछ अच्छी खबर नहीं, देखें, कोट लखपत भी आप इमरान खान के बगैर करेंगे तो वो भी फारिग हो जाए। वो हो तो उनके बगैर ही रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो आप कर लें। पहले भी तो आपने 3 पार्टियां बना ली, उसका फायदा नहीं, उसका क्या फायदा हो। ठीक है, मौक़िफ़ आ गया आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, फाइनली एक और चीज़ जो इन क्वेश्चन आ गई, सुहेल वड़ाई साहब का आर्टिकल बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ, उसका वंडर बॉय की तलाश, PhDs लेकर आएंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे जिस तरह बांग्लादेश में आ गए। तो ऐसा तो नहीं है कि मईशत को लेके या नैरेटिव के मैदान में आपसे भी पावरफुल क्वार्टर्स जो हैं वो नाखुश हैं? ज़रा क्लैरिफाई कर दें, रिफ्यूट कर दें इसको, अगर आप करना चाहते हैं तो। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आमिर सारा साहब ने काफ़ी सारी बातें कही और उन बातों में कुछ खबरियत भी थी और बिल्कुल वो बाखबर आदमी है, दुरुस्त फरमा रहे थे। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर इस पे आता हूँ। पहली बात यही है, हम पहले दिन से बात कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं है, इसलिए वो इस तरह के काम करते हैं। कभी अचकज़ई को आगे कर दिया, कभी कोई काम कर दिया, कभी मिस कमिटमेंट्स कर ली। तो बेसिकली वो ये चाहते हैं, जो उनके अंदर सोच है, वो समझते हैं कि ये माजी की एस्टेब्लिशमेंट जैसी एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे दोबारा प्रेशर में आकर लाडला बना लेगी और शायद मैं किसी शॉर्टेस्ट तरीन रास्ते से दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, जो कि मुमकिन नहीं है। दूसरी आपने बात की सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब भी बाखबर आदमी है, लेकिन अगर टेक्नोक्रेट आ भी जाए तो उसमें क्या मुज़ायका है? यानी अगर टेक्नोक्रेट हमारी कुछ वजारतों में कहीं स्टेट मिनिस्टर लग जाएं, कहीं फेडरल मिनिस्टर लग जाएं, कहीं एडवाइजर लग जाएं, कुछ कैबिनेट के लोग रिप्लेस हो जाएं, जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो घर चला जाए और परफॉर्म करने वाले आगे आ जाएं, और शहबाज शरीफ साहब की कप्तानी में, उनकी लीडरशिप में पूरी हुकूमत चलती रहे, इसमें तो कोई मुज़ायका है नहीं। और ये कहना कि शायद ये तो वैसे आपने अज्यूम कर लिया कि कप्तानी शहबाज साहब की होगी, अगर ऐसा हो गया तो। नहीं, ये मुझे यकीन है, इस तरह की अल्लाह के एक होने का यकीन है कि शहबाज साहब से एस्टेब्लिशमेंट खुश भी बहुत है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जिस तरीके से उन्होंने इदारा जाती ताल्लुक को करीब लाए हैं और कुछ चीजों का मैं आई विटनेस हूं, तो मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद ये समझती है कि हमें 77-78 साल तारीख में कभी पाकिस्तान को ऐसा वज़ीर आज़म नहीं मिला जो एक पॉपुलर जमात से भी हो, जिसका स्टैंडिंग भी हो, पंजाब की एक बड़ी जमात भी हो, उसके अलावा भी ज़रा उनका वोट बैंक, और उसके अलावा जो इदारा जाती ताउन की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करता है, और जाहिर है तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर चलता है। तो मैं वैसे ही समझ रहा हूँ, मैं शहबाज साहब की काबीना में हूँ या ना हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म मेरे ख्याल से ना माजी में कभी एस्टेब्लिशमेंट को मिला और ना आइंदा कभी मिलेगा। और इंशाअल्लाह शहबाज साहब और फील्ड मार्शल साहब की जो दोस्ती और इनिंग्स है, ये आगे जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है शौकत साहब, आई हैव द लास्ट मिनट। मुझे ये बता दें कि फिर पिछली दफ़ा जब सुहेल अफरीदी साहब पंजाब आए तो बैरिस्टर गौर ने उस पर भी ये कह दिया कि हमें एतमाद में नहीं लिया। अभी वो सिंध जा रहे हैं, तो अब तमाम उम्मीदें फिर उन्हीं से हैं आपकी कि वो कोई तहरीक चलाएंगे, खान साहब के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा तो अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों तक बात आ गई है, अब तो हमें इक़्तिदार वापस चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखिए, जो जहाँ तक ताल्लुक है तहरीक चल रही, वो तो जाहिर है फिर वज़ीर साहब भी डिसाइड करेंगे और उसी प्लेटफॉर्म के तहत ही होगा। और जो मेरे भाई ने बात की पॉपुलैरिटी की, तो मुझे इससे थोड़ी सी हंसी आ रही थी, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि शहबाज शरीफ जैसा ताबेदार बंदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को कोई मिल नहीं सकता। जो ताबेदारी उन्होंने की, हर चीज के ऊपर लब्बैक, हर चीज के ऊपर लब्बैक, और सिर्फ ये कि मईशत को ठीक, ये थोड़ी सी उनकी कमजोरी रही है। मईशत को ठीक नहीं कर सके, मुल्क को दुरुस्त अंदाज में चला नहीं सके, अपने इदारों का दिफा नहीं। उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि डिफेंस डील्स हो रही हैं और IMF को जल्द खुदा हाफिज कह देंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, माजरत शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात करनी जी आमिर साहब, 10 देखिए, वो कह रहे हैं ना कि मुझे हंसी आ रही थी, तो मुझे भी हंसी आ रही थी कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो उनको भी
जनरल बाजवा से अच्छा कोई आर्मी चीफ उन्होंने कहा सबसे जमहूरी जर्नल है जो आज तक आया। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, हुज़ैफा रहमान साहब, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।